और हम सीधा चलते हैं वाराणसी। वहां से धर्मेंद्र जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र से जानने की कोशिश करेंगे प्रशासन की तैयारियां मतदान को लेकर। धर्मेंद्र, तैयारी बताएं, क्या प्रशासन की तैयारियां हैं खास मतदान को देखते हुए? मतदान केंद्र पर सभी कोरोना गाइडलाइन को पालन करवाना है, साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को कायम रखना है, जिसको लेकर वाराणसी में जिला अधिकारी वाराणसी कौशल शर्मा के अलावा ग्रामीण पुलिस अधीक्षक ने पूरी जिले में पूरा सुरक्षा व्यवस्था को संभाल रखा है। काफी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था बनारस में है। आज चुनाव लगभग 11 बजे शुरू होंगे, जो शाम 3 बजे तक जाकर खत्म होंगे। नामांकन के दौरान धर्मेंद्र कई जिलों से हिंसा की भी खबर आई थी, क्या वाराणसी में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला था? वाराणसी में भी हिंसक घटनाएं सामने आई थी नामांकन के दौरान धर्मेंद्र? फिर भी नामांकन के दौरान सपा और भाजपा कार्यकर्ताओं में काफी झड़प हुई थी। जो सपा कार्यकर्ताओं ने धांधली का आरोप लगाया था, सत्ता के दुरुपयोग की बात कही थी, जिसको लेकर के सपा कार्यकर्ताओं में और भाजपा में काफी झड़प हुई थी। आपने झड़प को लेकर चीजें कही हैं, तो फिर उस दौरान प्रशासन ने क्या कार्रवाई की थी? क्योंकि लगातार विपक्षी पार्टियां जो है वो आरोप लगा रही है कि पुलिस प्रशासन सब कुछ देखने के बावजूद भी कार्रवाई से बचता नजर आ रहा है। देखो, यहाँ सपा के द्वारा कहा जा रहा है कि दुरुपयोग किया जा रहा सत्ता का, वहीं भाजपा के जो कार्यकर्ता है वह अपने आप को साफ खुद को कह रहे हैं। वह चुनाव प्रक्रिया को पूरी तरह साफ सुथरा कह करके खुद को जो है इस अलग अपने आप दिखा रहे हैं। धर्मेंद्र, वाराणसी के अंदर कितने ब्लॉक पर कितने जो चुनाव को लेकर अगर हम बात करें, क्योंकि 349 प्रत्याशी निर्विरोध जीत चुके हैं, तो वाराणसी के अंदर कितनी सीटें हैं, कितने प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है और वहां पर किसका पलड़ा भारी है, किस पार्टी का पलड़ा भारी दिख रहा है? वाराणसी में 8 सीटें हैं। 8 सीटों में 4 सीटों पर निर्विरोध चुनाव हो चुके हैं, जिसमें भाजपा के पक्ष में 4 सीटें गई हैं। इसमें चोलापुर, सेवापुरी, अराजी लाइन, हरहुआ ब्लॉक, के 4 ऐसे ब्लॉक हैं जहाँ निर्विरोध चुनाव करके संपन्न हो चुके हैं। चोलापुर में लक्ष्मीया देवी को जीत मिली है, बीजेपी से समर्थित है। वहीं सेवापुरी में रीना कुमारी है, अराजी लाइन में नगीना सिंह है, बीजेपी और अपना दल का संयुक्त समर्थन मिला। हरहुआ ब्लॉक में विनोद उपाध्याय है, जो कि भाजपा से समर्थित है। ये चारों निर्विरोध जो है चुनाव जो है जीत चुके हैं। साथ ही 4 ऐसे चुनाव है जहाँ 4 ब्लॉकों में चुनाव होने हैं। बड़ा गाँव, पिंडरा, काशी विद्यापीठ, चिरई गाँव, ये 4 ऐसे हैं ब्लॉक जहाँ चुनाव इस समय आज होंगे और सुबह 11 बजे से चुनाव शुरू होंगे और 3 बजे शाम तक चुनाव संपन्न होंगे। कुल सीटें कितनी बताई आपने धर्मेंद्र? कुल 8 सीटें वाराणसी में 4 पर हो चुका है और 4 में ज्यादातर बीजेपी ने ही जीत हासिल की है। हाँ, 4 पे बीजेपी ने ही हासिल की है और 4 पे आज होने हैं, चुनाव आज हो रहे हैं। तो चुनाव के दौरान पुलिस प्रशासन ने जो तैयारियां की है, नामांकन जब जिस दिन नामांकन था उस दिन काफी सारे जिलों से हिंसक खबरें सामने आई थी, बवाल भी हुआ, उपद्रव जमकर मचाया गया था। उन सब चीजों से सीख लेते हुए इस बार की तैयारियां बताएं। बुलंदशहर क्या तैयारियां है वाराणसी के अंदर? वाराणसी में तैयारियां सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी की गई है। आरपीएफ, सीआरपीएफ, पीएससी के तमाम जवानों को मुस्तैद किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी है, कहीं कोई घटना न घटे, इसलिए एसडीआरएफ ग्रामीण ने पूरी कमान सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभाल रखी है। शांतिपूर्ण तरीके से मतदान अभी हो रहे हैं, कहीं कोई अपनी घटना की सूचना अभी तक नहीं मिली है। धर्मेंद्र, यूपी के अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता मौजूद हैं। हम उनसे लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस जिले में सबसे ज्यादा किस पार्टी का पलड़ा भारी है। ज्यादातर बीजेपी का ही नाम लिया जा रहा है, या फिर सपा बीजेपी की टक्कर है, या फिर त्रिकोण टक्कर है? तो आप वाराणसी का हाल बताएं। वाराणसी में किस पार्टी की टक्कर देखी जा रही है? क्या वहां पे भी सपा और बीजेपी ही है? वाराणसी में भी सिर्फ सपा और बीजेपी का ही सीधा टक्कर दिखाई देता है, इसके सिवा कोई दिखाई नहीं देता। जनता से अगर आपने बात करने की कोशिश की हो, जनता से आपने राय लिया हो, तो उनका क्या कहना था इसे लेकर? रुझान अभी 4 सीटों पे आज चुनाव होने हैं। 4 सीटों के चुनाव में सपा और भाजपा के बराबर जो है दिखाई दे रहे हैं। कुछ सपा के हैं, कुछ जो है भाजपा के रुझान सामने आ रहे हैं कुछ इलाकों पे। धर्मेंद्र, 2022 में जो विधानसभा चुनाव होना है उसका ये सेमीफाइनल है। सेमीफाइनल में सभी देख रहे हैं कि बीजेपी पार्टी साफ तौर पर जीत हासिल कर रही है, जैसे दावा कर भी रही थी कि हम ही जीतेंगे, और हुआ भी कुछ ऐसा ही, क्योंकि 349 सीटों पर जो निर्विरोध प्रत्याशी जीते गए उसमें ज्यादातर प्रत्याशी बीजेपी के ही है। यानी आप कह लीजिए, ऐसा कहा जा सकता है कि जो 2022 का चुनाव है वो भी बीजेपी ही जीतेगी, या फिर बीजेपी एक बार फिर से सत्ता पर काबिज होगी? 2022 के सभी चुनाव नजदीक हैं, जल्द ही तैयारी सामने दिखाई पड़ रही है। जैसा कि मुख्यमंत्री का लगातार वाराणसी दौरा है,
विधानसभा की तैयारियों को देखते हुए इसको दिखा लिया जा रहा है। अभी पीएम का भी दौरा आगामी 15 या 16 को वाराणसी में होने वाला है, संभावित दौरा है। इन तमाम चीजों को देखकर लगता है कि भाजपा ने अपने कमर कस ली है विधानसभा चुनाव को लेकर के, और पूरी तैयारी में है कि हम दोबारा फिर सत्ता में काबिज हो सकें। मतलब जो ज्यादातर देखा ऐसा चाहता था कि यूपी में दोबारा पार्टियों को मौका नहीं मिलता था, लेकिन इस बार 2022 का चुनाव बीजेपी साफ तौर पर जीतती हुई नजर आ रही है। हाँ, बीजेपी के जो है काफी हर जगह बीजेपी दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी के जो उम्मीदवार भी काफी आगे है। 2022 के चुनाव को लेकर अगर आपने जनता से बातचीत की हो, उनकी क्या सोच है और क्या कितने खुश है वो बीजेपी के कामों से, जो योजनाएं लागू की गई या फिर जो योजनाएं लाई गई उन्हें कितने हद तक लागू किया गया, और इन सब चीजों से जनता क्या सोचती है, क्या कहना था उनका? 2022 में अगर बात करें तो सरकार की प्राथमिकता रही है, लगातार काम हुए हैं। वाराणसी में भी देखा है काफी लंबे काम हुए हैं। इसको देखकर जनता को लगता है कि वाराणसी में जो है पूरे यूपी में विकास हुए हैं। उस विकास को लेकर के जनता को फिर जो है बीजेपी की तरफ रुझान दिखाई दे रहा है। आने वाला वक्त बताएगा। 2022 के चुनाव बहुत ही करीब है, देखना होगा कि क्या होगा। धर्मेंद्र, लेकिन लगातार जो विपक्षी पार्टियां हैं वो बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि वो सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन नतमस्तक है उनके आगे, कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। वाराणसी में भी क्या कोई ऐसी घटना देखने को मिली थी? ऐसी घटना शुरू दिखाई नहीं दी है, लेकिन सपा में जो पार्टी के जो लोग हैं वह लगातार जो है आरोप लगा रहे हैं भाजपा पे कि सत्ता पक्ष का जो है बीजेपी लगातार दुरुपयोग कर रही है। मतलब समाजवादी पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि सत्ता पक्ष का दुरुपयोग किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा। सीधा समाजवादी पार्टी का आरोप है। जनता क्या कहती है? जनता की राय अगर आपने ली हो इसे लेकर? जनता का मुद्दा विकास है। जनता कहती है कि हमें विकास चाहिए, वाराणसी हो या पूरा यूपी हो, विकास जहाँ होगा, जब विकास होगा वहीं हम जाएंगे। वाराणसी में अभी वर्तमान में लगातार सीएम और तमाम लोगों का दौरा लगातार हो रहा है। इसको देख करके ध्रुवीकरण हो रहा है, वह रुझान बना रहे हैं। आगामी चुनाव को देख करके लगातार ये दौरा दिखाई पड़ रहा है कि कहीं न कहीं कुछ नया करके जनता को अपने पक्ष में करें। इसीलिए लगातार मुख्यमंत्री का इधर एक महीने में लगातार 2-3 दौरे थे। बिल्कुल धर्मेंद्र, क्योंकि महामारी का दौर भी है, ये कोरोना वायरस का काफी सारे केसेस भी सामने आए थे पहले के चुनाव के बाद। तो महामारी को देखते हुए क्या तैयारियां हैं? गाइडलाइन को पालन कराने के लिए क्या खास तैयारियां की गई है शासन प्रशासन के द्वारा? गाइडलाइन की बात करें, फिर भी कोविड कोविड से लगातार संक्रमण जो है घटे थे, लेकिन लापरवाही के वजह से कुछ फिर बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कोविड के पालन को लेकर के प्रशासन कटिबद्ध है, प्रशासनिक तैयारियां की गई हैं और उसी बीच में चुनाव कराए जा रहे हैं आज। क्योंकि साफ तौर पर कहा यह भी गया था कि जिन जिलों में 500 से ज्यादा केसेस होंगे वहां पर वापस लॉकडाउन लग जाएगा, जितनी भी पाबंदियां हैं वो फिर से लागू हो जाएंगी। और ऐसे में क्योंकि चुनाव का समय है, जाहिर सी बात है कि लोग भी कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कहीं से कहीं होता नहीं दिखता है। तो ऐसे लोगों से निपटने के लिए क्या तैयारियां हैं चुनाव को लेकर? प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की है, मगर गाइडलाइन को कितना फॉलो करते हैं, जनता कितनी फॉलो करती है या प्रशासन करवाती है, यह जमीनी स्तर पर दिखाई नहीं पड़ता अभी। तो गाइडलाइन तो जारी है, मगर उसका पालन करने वाला कोई दिखाई नहीं देता है। हर जगह भीड़ है, वाराणसी में हर शहरों पे, हर चौराहों पे भीड़ दिखाई पड़ रही है। इसे देख करके स्थिति भयावह जो होती है, शायद हो सकता है विधानसभा चुनाव नजदीक है, यही स्थिति रहा तो संक्रमण बढ़ने से और बड़ी परेशानियां सामने आ सकती है। बिल्कुल धर्मेंद्र, बने रहिए हमारे साथ। तो आज ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर मतदान 11 बजे से लेकर 3 बजे तक किया जाएगा, लेकिन उससे पहले ही 825 सीटों में से 349 सीटों पर निर्विरोध प्रत्याशी जीत गए हैं। लोकमंच न्यूज के संवाददाता अलग अलग जिलों में बने हुए हैं। क्या ग्राउंड रिपोर्ट की हालात है, पुलिस प्रशासन ने क्या तैयारियां की है, हर चीज की हम आपको लगातार अपडेट भी दे रहे हैं। हमने अमरोहा से, इकबाल से जानने की कोशिश की वहां के हालात, कादिम से बुलंदशहर में क्या हालात है उसको जानने के बारे में कोशिश किया है। आपको बताएंगे किस तरीके से वहां पे प्रशासन की तैयारियां हैं। अभी हमारे साथ धर्मेंद्र थे वाराणसी से, उनसे भी हमने प्रशासन की तैयारियों के बारे में जाना, क्योंकि लगातार जो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा दावे किए गए थे, चुनाव आयोग के द्वारा, कि कोई भी गलती नहीं होगी, तैयारियां पूरी है, हर तरीके से हम सक्षम है चुनाव कराने के लिए। लेकिन बावजूद इसके नामांकन के दौरान हिंसक खबरें सामने आई थी। 19 जिलों में से भी ज्यादा जिले ऐसे थे जहां पर फायरिंग भी हुई, बमबारी भी हुई, ऐसे कई जिले थे। और ये जो लोग थे
जहां पर ऐसी घटनाएं हुई वो बल्कि कोई अराजक तत्व नहीं बल्कि बीजेपी और सपा की ज्यादातर कार्यकर्ता थे, क्योंकि आरोप यही सामने सीधे तौर पे लगे थे। तो भाजपा और सपा के बीच ये महासंग्राम है। ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर मतदान किया जाएगा। सुबह 11 बजे से लेकर 3 बजे तक ये मतदान होगा। हालांकि जैसा कि अभी कादिम ने बताया, बुलंदशहर में जो ये चुनाव है वो 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक होगा। सुबह से ही तैयारियां हो रही है। सुबह से ही तैयारियों का जो दौर है वो शासन प्रशासन की तरफ से शुरू हो चुका है। 2022 से पहले सत्ता का ये सेमीफाइनल भी है और इस सेमीफाइनल में सीधी टक्कर समाजवादी पार्टी और बीजेपी पार्टी की ही देखी जा रही है। ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए कुल 1778 नामांकन हुए थे। 68 प्रत्याशियों ने पर्चा रद्द भी किया था, जबकि 187 प्रत्याशियों का नामांकन वापस ले लिया गया था। उत्तर प्रदेश में 476 क्षेत्र पंचायतों में ब्लॉक प्रमुख पद के लिए मतदान होगा। हालांकि ज्यादातर सीटों पर जो सीटें हैं वो बीजेपी खाते में ही आई है और त्रिकोण टक्कर है कई जिलों में। अमरोहा के अंदर त्रिकोण टक्कर आरएलजी, समाजवादी पार्टी और बीजेपी पार्टी में। बुलंदशहर की अगर हम बात करें तो बुलंदशहर में भी हमारे संवाददाता का साफ तौर पर कहना था कि वहां पर भी त्रिकोण टक्कर ही है। आरएलडी की भी वहां पर हवा है। हालांकि जो सीटें ज्यादातर जीती गई हैं, जहां पर निर्विरोध प्रत्याशी चुने गए हैं, वो बीजेपी के ही हैं। वाराणसी के भी अंदर कुल 8 सीटें हैं। 8 ब्लॉक पर यह चुनाव होना था। 8 में से 4 पर निर्विरोध प्रत्याशी जीत चुके हैं और जो चारों प्रत्याशी है वो बीजेपी के ही है, यानी कि ज्यादातर सीटें बीजेपी की खाते में ही आई। जो कुल 349 सीटों पर निर्विरोध प्रत्याशी चुने गए वो तकरीबन बीजेपी पार्टी के ही हैं। सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक ये मतदान किया जाएगा। 10:02 हो चुके हैं, यानी बस 1 घंटे का समय है। 1 घंटे में मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हालांकि मतदान से पहले, आज से पहले ही कुछ जिलों में निर्विरोध प्रत्याशी